दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी बज चुकी है। घंटी ही नहीं बजी बल्कि उसके जो अलार्म सिग्नल्स हैं अब आने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने ब्रिटेन के अंदर एटम बम का डिप्लॉयमेंट किया है। आपको सुनकर हैरानी होगी, ब्रिटेन में एटम बम भेज दिए गए हैं, डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ब्लूमबर्ग की डिटेल रिपोर्ट आ गई है, फ्लाइट के नंबर, फ्लाइट की डेट्स भी आ गई हैं और बता दिया कौन से एयरपोर्ट से विमान उड़े और कौन से एयरपोर्ट पर गए। ये सारी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं साहब। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 16 जुलाई, जी हाँ, जुलाई का महीना यही 16 जुलाई को अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन उड़ता है, अपने ट्रांसपॉन्डर ऑन रखता है ताकि रशिया तक संदेश जाए कि हम क्या कर रहे हैं। और वो अमेरिका का एक न्यू मैक्सिको के अंदर किटलैंड एयरफोर्स बेस है। ये नाम गौर फरमाइएगा, अमेरिका के अंदर न्यू मैक्सिको का किटलैंड एयरफोर्स बेस है जो न्यूक्लियर बेस है। मैं आपको तो वहाँ पे परमाणु हथियार रखे जाते हैं, एटम बम रखे जाते हैं। वहाँ से एक मिलिट्री प्लेन उड़ता है 16 जुलाई को और वो सीधा वहाँ से उड़कर जाता है ईस्ट इंग्लैंड के एक एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट का नाम है रॉयल एयरफोर्स एयरपोर्ट लैकनहीथ। जी हाँ, रॉयल एयरफोर्स एयरपोर्ट लैकनहीथ, इस एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी जाती है। डायरेक्ट उड़ान है, बीच में कोई स्टॉप ओवर नहीं है। तो ये अमेरिका का मिलिट्री विमान उड़ता है और ये वहां पर उतरता है। इसके अंदर, प्लेन के अंदर B6112 थर्मो न्यूक्लियर एटम बम थे। B6112 थर्मो न्यूक्लियर एटम बम थे। कितने हैं, 10 हैं, 12, 14, ये नहीं पता, लेकिन थे उसके अंदर। ये जो मैंने नंबर बताया B6112, ये शायद जो नंबर है ये बॉम्ब का नंबर है। ये 2008 के बाद ब्रिटेन में अमेरिका की ये पहली एटम बम की तैनाती है। हालांकि कई और कंट्रीज के अंदर भी ये तैनाती हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्लेन का ट्रांसपॉन्डर जानबूझ के चालू रखा गया ताकि मॉस्को को संदेश देना था कि भाई एटम बम डिप्लॉय कर रहे हैं, तुम संभल के रहना, तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हम। और इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी ना केवल बजी है बिल्कुल सामने खड़ी है। कहने को तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, कुछ भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन कोई डिनायल भी नहीं आया है। अमेरिका ने कई देशों के अंदर, यूरोप के अंदर परमाणु हथियार जो कि एटम बम है उसको डिप्लॉय कर दिया है ऑलरेडी और लगातार करता चला जा रहा है। इस बीच में ब्रिटेन ने F-35 विमान भी मांगे हैं ताकि वो इन एटम बम्स को रशिया पे गिराने के लिए वहां पर भेज सके। पिछली एक पीढ़ी में इस तैनाती को सबसे मजबूत तैनाती बताया गया है और अब इस खबर से एक बात तो पक्की हो गई है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एटम बम फैलाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी एक किस्म से कहा जाए तो पूरी हो रही है और किसी भी किस्म का प्रोवोकेशन नेटो की ओर से रशिया में या रशिया की आइसोलेटेड जो टेरिटरी कलिनिनग्राद के अंदर होगा तो फिर उसके बाद देयर इज नो यू टर्न, देयर इज नो स्टॉपिंग बैक। उसके बाद संपूर्ण विनाश ही हमारे सामने होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।